ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर रमन, मलेशिया से एक खबर आई कि मलेशिया में एक नए कोरोना वायरस का पता चला है और ये भी कहा जा रहा है कि जो वुहान में कोरोना वायरस का पता चला था उससे ये 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। क्या कहेंगे आप? जैसे नया इन्फेक्शन आता है वो वायरस जैसे ही ज्यादा वायरसेस पैदा करता है तो उसके जीन्स में थोड़ा सा बदलाव आता है जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन जो है जिसको हम D614G करके एक म्यूटेशन बोलते हैं, वो म्यूटेशन होने के बाद में कोरोना के विषाणु को फैलने में आसानी हो जाती है, यानी वो बहुत आसानी से किसी इंसान के शरीर में जा सकता है। तो ऐसे होने से इसका रिस्क यही बढ़ता है कि वो एक आदमी से, समझ लीजिए 2 आदमी को पहले लगता था जो पुराना विषाणु था, ये ज्यादा लोगों को लगने का डर रहेगा। तो इस किस्म का विषाणु उनको दिखा है। अभी भी हमारे देश में जितना हमको जानकारी है, ये D614G ये विषाणु इतनी ज्यादा प्रमाण में पाया नहीं जाता है। एक और खबर यह है कि जीनोम का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों की एक टीम ने ओडिशा में कोविड-19 स्ट्रेन के 73 नए स्वरूपों की पहचान की है। ये क्या है डॉक्टर रमन? जैसे हमारे बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा एकदम माँ के वैसा या एकदम पिताजी के वैसा दिखेगा ऐसे नहीं होता है। ये जब बच्चे पैदा करता है, ये विषाणु को एक किस्म का एक जो एंजाइम लगता है बच्चे पैदा करने को, वो एरर प्रोन होता है। वो ऐसे जीरोक्स कॉपी के वैसे बच्चे पैदा नहीं करता है, थोड़ा उसमें बदलाव होके बच्चे पैदा होते हैं। तो इसमें अलग अलग किस्म के जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम अगर सिर्फ जीन सीक्वेंसिंग अगर करें तो उनमें हमको क्या दिखेगा कि कुछ किस्म के अलग से थोड़े से बच्चे उनको दिख रहे हैं। ओडिशा में अलग अलग किस्म के दिखे, वो जीन देखे हुए हैं, लेकिन जीन में बदलाव हुआ इसका मायना हर वक्त या तो उससे दूसरे को बीमारी लगने का खतरा ज्यादा बढ़ता है ये किस्म का होगा, या जिस इंसान के शरीर में ये विषाणु जाएगा उसको तीव्र किस्म की यानी सीवियर कोई बीमारी हो सकती है, इस किस्म का होगा, ये रहने का चांस रहता है। डॉक्टर रमन, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से अब वायरस के स्वरूप में परिवर्तन होने की खबर आ रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन का ट्रायल बहुत जगहों पर दूसरे और तीसरे चरण का चल रहा है, क्या उसमें भी फर्क पड़ेगा? उसमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वैक्सीन में जो इस्तेमाल करते हैं वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज्यादातर कॉन्जर्व्ड रीजन से रहते हैं। कॉन्जर्व्ड यानी जिसमें ज्यादा बदलाव आ नहीं सकता। ऐसे कभी लगता नहीं है कि ये विषाणु इतनी तेजी से अपना रूप बदल रहा है जिसकी वजह से कोई वैक्सीन किसी एरिया में काम करेगी जहां उस किस्म का विषाणु है, या दूसरी जगह पे वो इंसान अगर चले गया बाद में वहां का विषाणु अलग होगा तो वैक्सीन लेने वाले आदमी को उससे प्रोटेक्शन नहीं होगा। इस किस्म का बदलाव ये विषाणु के शरीर में हो रहा है, इसे अभी भी नहीं लगता है ये ज्यादा चेंज नहीं होता है। डॉक्टर रमन, आप शुरुआती दौर से कोरोना वायरस प्रबंधन समिति में जुड़े रहे। अब भारत ने 10 लाख की जो दैनिक परीक्षण क्षमता है उसको हासिल कर लिया है। इससे संक्रमण को रोका कैसे जाएगा? ज्यादा लोगों को मैंने टेस्ट किया। समझ लीजिए एक छोटा गांव है, वो गांव में 100 लोग रहते हैं। अब उनमें से 10 लोगों को बीमारी उनके शरीर में ये विषाणु जा चुका है। मैं 10 लोगों को अलग करके उनको टेस्ट करके उनको मैं अगर देखूं कि वो पॉजिटिव है उनके कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करूं और उनको आइसोलेट अगर करने में मैं सक्सेसफुल हो गया 10 में से 10 को, तो ये बीमारी फैलेगी नहीं क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो गया, उनको मैं आइसोलेट कर रहा हूं। ये जो 10 लोग थे वो 10 लोगों को अलग कर रहा हूं, उनके शरीर में जो विषाणु है वो 10 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। तो जितना मैं ज्यादा टेस्टिंग अभी इस वक्त करूंगा उतना मैं ज्यादा लोग जो समाज में हैं जिनको इन्फेक्शन है उनको मैं समझ पाऊंगा और उनको जो भी करना है, या तो एडमिशन करना है हॉस्पिटल में या उनको आइसोलेट करना है, उनके कॉन्टैक्ट्स को जांचना है, ये सारी चीजें मैं कर पाऊंगा। और उसकी वजह से समाज के अंदर जितने लोगों को बीमारी हो चुकी है ऐसे लोगों की संख्या घट जाएगी और वो घटने की वजह से वो बीमारी तेजी से फैलने में हम रुकावट अच्छे ढंग से ला पाएंगे। किडनी और डायबिटीज के जो मरीज हैं वो कोरोना संक्रमण से कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? जिसको डायबिटीज है उसको बीमारी लगने का चांस ज्यादा है ऐसे कहीं दिखा नहीं है। उसको अगर बीमारी हो गई तो उसको डेथ का चांस
ये ज्यादा रहता है या बीमारी सीवियर रहने का चांस ये ज्यादा रहता है क्योंकि उनको डायबिटीज है। तो ये मन में से निकाल देना कि जब हम बोलते हैं कि लोगों को अगर क्रॉनिक मॉर्बिडिटी हो, यानी डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या दमे की शिकायत हो या कोई कैंसर का मरीज हो और उसको दवा चालू है, उसकी प्रतिकार शक्ति कम हुई हो, इन लोगों को बीमारी लगने का चांस का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लगने के बाद में वो बीमारी तेजी से बढ़ने का वो रिस्क ज्यादा होता है और उसकी वजह से मौत होने का भी डर इन लोगों में ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत में 3 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और जब तक पूरी जांची परखी और उस पर सटीक प्रामाणिकता नहीं आएगी तब तक देशवासियों के लिए वो मुहैया नहीं होगी। वैक्सीन आम जनता को लगता है उससे पहले वो कितने फेजेज से गुजरती है? कोई भी वैक्सीन जब देना है तो उसका टेस्ट होना तीसरे चरण में ये जरूरी रहता है, क्योंकि उसमें हमको 2 चीजें समझती है। एक तो ये 100 लोगों को अगर मैंने वैक्सीन दी तो कितने लोगों को बीमारी लगने को मैं टाल सकता हूँ, ये मुझे समझ में आता है। दूसरा, कोई साइड इफेक्ट है क्या, वो भी मुझे ये तीसरे चरण में समझ में आ जाता है। जब ये मुझे समझता है तो तीसरे चरण के बाद में हम ये वैक्सीन जो होती है वो आम इंसान को देने की परमिशन देते हैं। डॉक्टर रमन, कोई आदमी सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है और वो व्यक्ति संक्रमित है, तो क्या धुएं से भी दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है? आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये थोड़ा सा डर लोगों के मन में रहता है, लेकिन हमको एक समझना है कि ये जो विषाणु है ये एयरबॉर्न यानी हवा में रहने वाला विषाणु नहीं। मैं अगर खांसू या छींकू तो उसमें ये विषाणु पाए जाने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। 1000 में भी 999 ऐसा रिस्क है। वो मुझे बीमारी हुई है, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने धुआं छोड़ा तो वो धुएं के अंदर ये विषाणु नहीं रहेगा। लेकिन जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं वो लोग खांसने का भी चांस ज्यादा होता है, क्योंकि उनको बार बार किसी किस्म के इन्फेक्शन होते हैं। तो जब खांसेगा तो हमारे मुंह पे वो गिरना नहीं चाहिए, इसलिए मास्क पहनना पड़ेगा। डॉक्टर रमन, वो कौन सी चीजें हैं जिसको अपने रोजमर्रा के जीवन में खाने पीने में शामिल किया जाए जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके? रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं नॉर्मल खाना जरूरी होता है। अब नॉर्मल खाना जब हम बोलते हैं तो वो जो हरे सब्जियां होती हैं या जो फल होते हैं जिसका रंग होता है, कोई लाल है कोई पीला है, उससे हमारे शरीर में विटामिन काफी मात्रा में जाते हैं, इसलिए उसका सेवन करना शरीर के लिए अच्छा होता है। इसके बावजूद भी आयुष आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जो चर्चा करती है ऐसी जो संगठना है, उनका कहना है कि कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाने से शायद प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, कई सारी जो मान्यताएं हैं उसमें भी शामिल होना पड़ता है। ऐसे में कौन कौन सी सावधानी बरतें जिससे कि संक्रमित होने से बचें? कोविड का जो मरीज है उस मरीज की अगर मौत हो गई तो उसको प्लास्टिक बैग में डाल के हॉस्पिटल से दिया जाता है। उसका कारण यही है कि जो भी कोई उसके शरीर में से निकले वाले सिक्रीशंस होंगे, यानी जो द्रव पदार्थ बाहर आए होंगे, उसको अगर आदमी उस टाइम पे कैसा मौत होने के बाद में इमोशनल रहता है, कोई कहाँ हाथ लगाएगा और वो रोते रोते शायद अपने नाक या मुंह को लगाएगा, उससे ये बीमारी लगेगी, ये डर जब होता है इसलिए उसको प्लास्टिक के इसमें डाल के देते हैं। प्लास्टिक में बॉडी है तो उसको कंधा देना, इससे कोई तकलीफ होगी, कोई कारण नहीं है। उसको हम शमशान घाट लेके गए, उसको बरी करने गए, जमीन के नीचे उसको रखने गए हैं तो उससे भी कोई डर नहीं है। हिंदू लोगों में कोई जलाते हैं, जलने के बाद में लोगों को ऐसे लगता है कि उसमें जो आग निकलती है उसमें से विषाणु फैलेगा, वो भी सही नहीं है। तो हमको एक समझना है, प्लास्टिक के अंदर अगर बॉडी रैप्ड है तो उससे खतरा नहीं होगा, लेकिन किसी इंसान को है और वो बॉडी प्लास्टिक में नहीं है तो उसमें हमको एहतियात बाकी टाइम पे हम बार बार बोल रहे हैं, उसका पालन करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर रमन, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।